अक़वाम के लोग मिलते हैं तो हैदराबादियों को सलाम करते हैं कि उन हैदराबाद के लोगों ने आगे बढ़कर हमारे को संभाला है, हमारे दुर्द दर्द का मदावा करने की उन्होंने कोशिश की है। इवन जब कश्मीर का दौरा हमारे सदर बैरिस्टर साहब ने किया था तो उन्होंने कश्मीर से वापसी के बाद बबांग दोहल कश्मीर की मुस्लिम क़ियादत के ख़िलाफ़ ही बात की थी और कहा था कि मजलिस फ़ारूक अब्दुल्ला हो कि दूसरी और जमातें तमाम के तमामों ने मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, लेकिन कोई कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। तो बैरिस्टर साहब से पाकिस्तान में सवाल किया गया कि हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से, तो बबांग दोहल कहा कि हिंदुस्तान हमारा अंदरूनी मसला है, आपसे बेहतर ज़िंदगी हम हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास सवाल करने का हक़ नहीं पैदा होता, क्योंकि यहाँ हम पूरे जमहूरी हक़ के साथ जी रहे हैं। इन तमाम हालात के अंदर हर मुल्क के नाम लेवा लोग हम नाम कमा रहे हैं, लेकिन वही फुस्ताई ताकतें हिजाब के नाम पे, NRC के नाम पे, फलां के नाम पर मुसलमानों को हिरासा करना, दलित अवाम को कुचलना और दस्तूर के धज्जे उड़ाने का अमल जारी रखे हुए हैं। आज यौम मजलिस के 64वीं तारीख़ के साथ तालगारा के मौके पर हम इस बात का अहद करते हैं कि हम हिंदुस्तान दस्तूर के पाबंद रहेंगे और मजलिस पार्टी को दस्तूर के दायरे में रहकर आगे बढ़ाने में असद साहब के शाना बशाना काम करेंगे। दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सेहत आजिला खैर अता फरमाए और तमाम जो दुश्मनों की दुश्मनी से और साजिशों से महफूज रखे, मुल्क के कोने कोने में बबांग उनको दौड़ता हुआ शहर बनाए रखे। और इस मौके पर मैं तमाम मजलिसी कायदीन मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मजलिसी वाबस्तगी दीन के अलावा, दुनिया के अलावा दीन की भी बेहतरी का जरिया बनेगी, क्योंकि जमात के ज़रिए हम खिदमत करते हैं, खिदमत अक़ल से खुदा मिलता है, खुदा को हासिल करना सही दरियाई जमात है। लिहाजा मैं तमाम हजरात को आज जमात के वाबस्तगी में मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी वाबस्तगी हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। वाहिद अवैसी साहब एडवोकेट को सलाम करता हूँ, खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिनकी दूर अंदेश क़यादत ने आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को 64 साल में मुसलमानों को तरक्की की तरफ गामज़न की है। आप देखते हैं जिन नामासाइब हालात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अहिया हुआ था, तारीख़ है उसकी एक। आपने देखा जिस बेसरो सामानी के आलम में मजलिस के सदर की हैसियत से आपको चुना गया था, बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, लिखने के लिए पेन नहीं था और दारुस्सलाम भी हमारे हाथ में नहीं था। उन हालात में इस कांटों के सेज को आपने कबूल किया और रहमतुल आलमीन के जलसों के ज़रिए मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम शुरू किया। जब जलसे होते तो जलसों में बैठने के लिए लोगों की तादाद कम होती, लोग हुकूमत से डरते थे। उन हालात में करंट देने के लिए भी लोग डरते थे। शतरंजी बिछा कर आपने इस जमात की शुरुआत की, मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया। उसके साथ ही साथ मजलिस फिर हैदराबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हिस्सा ली, वहाँ से फिर कॉरपोरेटर्स हुए। उसके बाद अब तरक्की की तरफ गामज़न होते हुए हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज आगे बढ़ रही है। यकीनन ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की उनके सैक्रिफाइसेस और क़ुरबानियों का नतीजा है। आपने देखा कि अब्दुल वाहिद अवैसी साहब की दूरअंदेश क़यादत ने महसूस किया कि मुसलमान एक पस्त कौम हैं, इन्हें एक रिज़र्वेशन की ज़रूरत है। इन्होंने निज़ामाबाद के एक जलसे में जहाँ पे कैंप मुनक़िद किया गया था, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अब रिज़र्वेशन की ज़रूरत है। यकीनन अब्दुल वाहिद अवैसी साहब के बाद सालार मिल्लत ने इसकी बागडोर संभाली और मुसलमानों का काम जारी व जारी करते हुए मुसलमानों को हर मैदान में, तालीमी मैदान में आरासा करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 बरस की तकमील पर मैं तमाम मजलिसी क़ायदीन और मुहिब्बान मजलिस को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा वाहिद अवैसी साहब और सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब और उनके साथ जो शाना बशाना जो 64 बरस पहले जो अज़्म के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को संभाला, उन तमाम को मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ
जो वाहिद अवैसी साहब ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 64 बरस पहले जो ख्वाब देखा था, आज वो नक़ीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में आज पूरा हो रहा है। जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोटी जमात और मूसा नदी के पार की जमात कहने वालों के लिए एक मुंह पे तमाचा है। मूसा नदी तो दूर की बात है, आज जो है गंगा, जमुना और यमुना को भी पार करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फैल रही है। हर जगह आज यूपी में कब्ज़े में आज कब्ज़ा में जो है आज यूपी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद हो रहा है। सारे भारत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद हो रहा है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में सारी दुनिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम रोशन हो चुका है। और मैं तमाम मजलिसी क़ायदीन को मैं फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए और उनको ख़राज